पैदल सफर करके हज करना है तो मिलिए कामरान से, जो पाकिस्तान से सऊदीया पैदल चल दिए हज करने। कामरान के ज़हन में ये आइडिया कैसे आया और इन्हें कौन कौन से मुल्कों से गुजरना होगा, आइए जानते हैं कामरान से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माहिर तनवीर अब्बास। नाज़रीन, आज हमारे साथ कामरान भाई मौजूद हैं। ये लाहौर में एक टैक्सी ड्राइवर है, वहाँ पर 20,000 इनकी माहाना सैलरी है। उसी सैलरी से ये अपनी फैमिली को परवरिश करते हैं, उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं। अब इन्होंने कुछ अरसा पहले इरादा किया कि मैं हज का फरीज़ा अदा करूँगा, वो भी पैदल। ये लाहौर से चले हुए हैं और आज ये खानेवाल में पहुंचे हैं। अब इनकी मंजिल यहाँ से मुल्तान, डेरा गाजी खान, क्वेटा, ताफ्तान बॉर्डर, इराक, ईरान, कुवैत और फिर सऊदीया। आज हम इस नौजवान से जानेंगे कि ये इन्होंने जो मुस्बत इरादा किया हुआ है, जो इनकी मंजिल बड़ी दूर है, ये वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इनके पास क्या सोर्सेज है, इनकम का क्या जरिया है जिनके जरिए ये वहाँ तक पहुँचेंगे। माशाल्लाह ये मेरे ख्वाहिश थी काफ़ी देर से कि मैं पैदल हज अदा करूँ। अच्छा, जब आपका ये इरादा, आपकी ख्वाहिश आपने किसी से डिस्कस की तो लोगों ने क्या आपको उसका रिस्पांस दिया? नहीं माशाल्लाह, मैंने जब दोस्तों से बात की, घर वालों से बात की, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। वो कहते हैं कि अल्लाह की राह पे निकलना चाहिए। चले, आप निकले तो आप निकलते हुए आपने कैसे प्लान किया, क्या क्या सामान साथ लिया, लाहौर से कब निकले और इस वक्त आप खानेवाल में मौजूद हैं तो कितने दिनों में यहाँ पहुँचे? जी माशाल्लाह, मैंने कुछ अपने ज़िंदगी ज़रूरत की चीज़ें ली हैं। मेडिसिन है मेरी, एक छतरी है, ये पानी वाली बोतल है, ये बैग है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाहौर से कब निकले? लाहौर में 19 अगस्त 2022 को। आप लाहौर से निकले तो आपने जो ये ट्रैवल किया है और अब आगे जो करना है, ये आप प्रॉपर करते जा रहे हैं या उसमें कोई आपने उसका प्लान बनाया? नहीं, मैंने प्लान बनाया है। प्लान मेरा ये है कि तकरीबन मैं 20 से 25 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलना है और फिर रास्ते में जहाँ पे कोई मस्जिद है, ढाबा है या पेट्रोल पंप है या कोई माशाल्लाह आशिक रसूल मिलता है, उनके घर स्टे करता हूँ। वो माशाल्लाह खाना भी खिलाते हैं, खिदमत भी करते हैं। कैसे लोगों को बिलीव होता है कि ये बंदा वाकई ही सच है? आजकल जिस तरह हालात है, आप किसी के पास जाते हो कि स्टे के लिए, खाना तो चले बंदा मुसाफिर को देता है, तो वो लोगों को कैसे आप यकीन दिलाते हैं? देखें, जब सच्चा आशिक रसूल होता है ना, वो अगले आशिक रसूल को पहचान लेता है। मुझे एक चीज़ बताएं, आप जब लोगों के पास स्टे करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो क्या लोग आपसे कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पैसे दे के जाओ हमें, या फिर आप ही उन लोगों के पास जाते हो कि जो आपको अल्लाह के रास्ते में आपको सपोर्ट करे? नहीं माशाल्लाह, मैं जिन जिन भाइयों के पास गया वो सारे आशिक रसूल हैं। किसी ने मुझे एक्सपेंसेस कोई नहीं लिए। माशाल्लाह खाना भी खिलाते हैं, खिदमत भी करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये आशिक रसूल है, सफ़र पे निकला, ये सवाब का काम है इसके साथ। आप करते क्या, पहले तो ये बताएं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। कितनी सैलरी है? मेरी 20,000 ओवर क्रीम पे। अच्छा, 20,000 सैलरी है, आप अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं। फैमिली का वारिस कौन है? देखिए, फैमिली का वारिस तो अल्लाह के पे तवक्कल है। बाकी हम सब ज्वाइंट फैमिली हैं, भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आपका प्रोसेस, आपका मंजर, आपकी जो सफ़र रवाना है, आप कब पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे? जी, अब मैं इंशाल्लाह मुल्तान पहुंचूंगा, मुल्तान से फिर मुजफ्फरगढ़ से फिर अपना डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान से सही सर्विस से होता हुआ कोटे से फिर ताफ्तान। ये जो ताफ्तान तक ये सफ़र है, ये मेरा 2 माह का है। फिर 2 माह के बाद मैं जाऊँगा ईरान से फिर इराक से कुवैत और कुवैत से फिर बैतुल मुक़द्दस। ताफ्तान बॉर्डर पहुंच गए, वहां आप बॉर्डर पे क्रॉस कैसे करेंगे? क्या लीगली जाएंगे, इलीगली जाएंगे? नहीं, लीगल जाऊंगा। मेरे पास पासपोर्ट है और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने हुकूमत पाकिस्तान सबमिट की है। सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर मज़हबी अमूर को, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला को। इंशाल्लाह मेरे 2 माह पहुंचने से पहले मेरी इन दरख्वास्तों पे अमल दरामद हो जाएगा। अच्छा, आपको अब वहाँ सऊदी अरेबिया पहुंच गया है, अल्लाह ताला आपको पहुंचाया, जो आपका टारगेट है 2023 का हज का टारगेट है, तो वहाँ पहुंचकर जब आप रोज़ा रसूल पर आपकी नज़र पड़ेगी या खाना काबा पर पड़ेगी तो मंजर कैसा होगा? नहीं देखें जी, वो जो मंजर है वो बता नहीं सकता हर इंसान। बस जो आपके इरादे हैं, इंशाल्लाह आप ये जो आपका मंजिल है वहाँ तक आप पहुँचेंगे। मुश्किलात होती हैं तो इन मुश्किलात का सामना कैसे करें? देखिए, मुश्किलात तो जब किसी भी आप दीन के मामले में चलेंगे, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं,
برے لوگ بھی ملتے ہیں اور ہر ایک چیز ہوتی ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول پر توکل ہونا چاہیے۔ کامران بھائی، ارادے آپ کے پختہ ہے، منزل بہت دور ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ اس کٹھن آپ کے سفر میں، آپ کے منزل میں آپ کو لوگ تعاون کریں؟ کن لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اللہ اور رسول پہ توکل، اس کے بعد اللہ کے نیک فرشتے دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ تو میری میں درخواستیں اب وزیر مذہبی امور کو بھی بھیجی ہیں، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، سب کو، اور ماشاء اللہ آگے ایران، عراق، کویت، سعودیہ، آپ کے میڈیا چینل کے تھرو جو بھائی میری جس طرح کی مدد کر سکتا ہے وہ میری کرے، تاکہ میں یہ جو فاصلہ ہے، چاہے 1 سال لگے چاہے 2 سال لگے، میں جو فریضہ حد ادا کر کے آنا ہے